नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं। आज के जन मुद्दे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं सड़क और पुलिया निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर, जहां पर इस निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का आरोप लगाया गया है। कितनी सच्चाई है इन आरोपों में, आज इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार जहां ग्रामीण क्षेत्रों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए योजनाओं के तहत कई निर्माण कार्य करा रही है। इसी कड़ी में जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बेलकमार में पीडब्ल्यूडी के माध्यम से 6 करोड़ रुपए से अधिक राशि से सड़क और पुलिया निर्माण हो रहा है। आपको बता दें, ये जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी बड़ी रकम से हो रहे निर्माण कार्य गुणवत्ता विहीन और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। ये निर्माण कार्य अपनी गुणवत्ता की पोल को खुद ही खोल रहा है। बता दें आपको कि पुलिया निर्माण सड़क की ऊंचाई से नीचे स्तर पर किया गया कि जो पैर की ठोकर से ही आसानी से टूट जा रहा है। सड़क निर्माण अभी चल ही रहा है, वही सड़क अपनी गुणवत्ता की पोल को खोल रहा है। इस संदर्भ में ग्राम पंचायत बेलकमार के सरपंच और ग्रामीणों ने कहा कि ये निर्माण कार्य बेहद घटिया सामग्री का उपयोग होने के साथ साथ गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य हो रहा है। सर बिल्कुल नहीं, आप खुद देख सकते हैं। देखिए सर, थोड़ा सा उंगली से भी आदमी ऐसे कर देते ऊपर जा रहा है भाई। जिसमें 4 दिन गाड़ी चलेगा तो इसका की स्थिति क्या होगा। अभी तो ऐसे भी बरसात आने वाली है, तो इसमें तो कोई डामर के नामे नहीं है सर। कहाँ से पकड़ रखे। ये देखिए पूरे गिट्टी है सर। ये इसको थोड़ा सा उंगली से भी करोगे ये तो निकल जा रहा है। ऐसा कोई डामर बनता है क्या? हाँ, इससे तो हम सारे गाँव वाले बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इस रास्ते पर हमें 7 दिन चलना है। तो क्या हम इसी से चलते रहेंगे तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा सर। जबकि हाथ पैर से खाली नॉर्मल उंगली से टूट जा रहा है, तो जब बड़ा गाड़ी चलेगी इसमें तो क्या स्थिति होगा सर। आप खुद देख सकते हैं। इसमें हमें कहने की क्या ज़रूरत है सर। यहाँ का जो रोड के बारे में जैसे कहेंगे तो रोड के तो बिल्कुल डामर के तो नाम ही नहीं है। न इसमें बेलन चलाए हैं, न ठीक से डामर जैसे डस्टिंग वगैरह डालते हैं, बेलन वगैरह चलाते हैं, उसके नाम तो बिल्कुल नहीं है। आप तो देख ही रहे हैं, पूरा डामर में तो डामर के नीचे जो मिट्टी है उसी में छाप दिया जा रहा है। उसके नीचे गिट्टी रहता है, लेकिन मिट्टी के ऊपर मतलब ये लोग डामरीकरण किया जा रहा है। तो गांव वाले इसका विरोध नहीं किए? हम लोग किए हैं सर। कल भी जैसे किए थे तो बंद करवा दिए हैं। और पुल के नाम जैसे कहेंगे तो पुल जो होता है रोड से थोड़ा सा ऊपर किया जाता है उसको, लेकिन ऐसा पुल बना रहे हैं कि डामरी से नीचे बन रहा है। और पुल तो बहुत घटिया ही बन रहा है। जहाँ पे पुल का जरूरत नहीं है वहाँ पे पुल लग रहा है, और पूरी गांव का पानी एक जगह जा रहा है, वहाँ पाइप लगा दिया जा रहा है, और पाइप पंचायत का लगा रहे हैं। अच्छा जी। रोड के बारे में क्या कहेंगे? जो रोड बनाई रोड तो बहुत ही खराब बन रहा है। मिट्टी भी नहीं डाल रहे हैं, मिट्टी बहुत हल्का हल्का कर रहे हैं। वहीं इस मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह और सरपंच का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ये जो भूसकी डाँड़ और बेलका मार से जो भूसकी डाँड़ तक जो रोड जा रहा है वो बहुत ही गुणवत्ता विहीन है। और मैं इसका हमेशा बीच बीच में आते रहती हूँ और इसके शिकायत भी कलेक्टर सर से भी की हूँ, और एसडीओ को मैं अपने सामान्य सभा के बैठक में भी बोली, तो एसडीओ सर का जवाब था कि हमारे पास उतना वित्त नहीं है और ऐसा बनाने का हमको आदेश मिला है, ऐसे उनके द्वारा बोला गया। और यहाँ का जो पुल है उसके बारे में जब शिकायत की तो बोले कि उसको वैसे ही बनाना है, रोड से नीचे ही बनाना है, ऐसा आदेश है, ऐसा करके बोला गया। और ये रोड देखो कितना भ्रष्टाचार है कि ये ऐसे हाथ से भी करो तो पूरा रोड का मिट्टी गिट्टी सब बाहर निकल रहा है, और मिट्टी के ऊपर ही ये बिछा दिया गया है गिट्टी और ये जो हल्का सा डामर भी मिलाकर, और पूरी तरह भ्रष्टाचार इसमें बढ़ा हुआ है। अपना अपना कमीशन निकाल कर ये काम किया जा रहा है। यहाँ पर क्या दिक्कत है? इसमें खराब बन रहा है पूरा। हाँ, आपने वहाँ पर जाके कि देखा क्या ग्रामीणों के साथ? जी देखते हैं। तो क्या दिक्कत आ रही है उसमें? पूरा दिक्कत
दिक्कत है, वहाँ पूरा खराब बन रहा है, मिट्टी भी नहीं ठीक से गिर रहा है, वो उसमें डामर गिरा रहे हैं। वहीं इस मामले में गृह मंत्री ताराध्वज साहू ने भी जांच की बात कही है, सुनिए। पूरा ध्यान देता है। अभी एक सड़क की बात आई थी, मैंने अपने अधिकारी से पूछा, पहले से निर्देश है कि अगर इस प्रकार की शिकायत है तो पूरा सड़क बंद करा दो और नए सिरे से उसको उखाड़ के चलाओ। पूरा का पूरा सड़क एकदम उखड़ता जा रहा है। पर पूरा सख्त आदेश है, काम बंद करा दिया गया है। मेरे अधिकारी ने मुझे अभी बैठक में जानकारी दी, अब उसको जांच करके कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर साहब को मैंने कह दिया। अभी हम जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बेलकामार में आए हैं। जैसे आपको बता दें कि बेलकामार में छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन के लिए एक बेहतर सड़क की स्वीकृति दी थी पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, जहां पर 6.5 करोड़ की लागत से ठेकेदारी प्रथा के आधार पर यहाँ पे सड़क बनाई जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि सड़क की गुणवत्ता इतनी निचले स्तर की है कि पैर से ठोकर मारने पर पूरी ये जो सड़क है, डामरीकरण सड़क पूरी उखड़ रही है। इसकी शिकायत जो है इस लेकर यहाँ के एसडीओ और इंजीनियर से भी किया गया है। यहाँ पर ग्रामीण हैं, उनके अंदर भी रोष है क्योंकि ये सड़क जिस प्रकार से बनाई जा रही है 6.5 करोड़ रुपए को सिर्फ भ्रष्टाचार और कह सकते हैं कि कमीशन खोरी की भेंट चढ़ रहा है। आज हमारे साथ यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह भी हैं और कई बार इन्होंने सामान्य सभा में भी अपनी बात को रखा है, इसकी शिकायत की बात की है, साथ ही कलेक्टर को आवेदन दिया है। लेकिन अभी तक इस गुणवत्ता विहीन सड़क निर्माण में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हो रहा। सीधा हम बात करते हैं रेणुका सिंह से, किस प्रकार से यहाँ पर जो सड़क बन रही है आखिर इसमें क्या कमियाँ हैं, सीधा इनसे बात करते हैं। आपको प्रथम दृष्टि में क्या लगा है सड़क के निर्माण में? ये 6.5 करोड़ की लागत से बन रहा है ये रोड पूरी तरह गुणवत्ता विहीन है, भ्रष्टाचार में चढ़ गया है, भेंट चढ़ गया है भ्रष्टाचार का। और यहाँ पर कलेक्टर से लेकर एसडीओ तक को मैं शिकायत की हूँ। अपने सामान्य सभा में एसडीओ सर से भी मैं बोली कि वहाँ का रोड बहुत गुणवत्ता विहीन बन रहा है, जो बेलकामार से भुसकीडांड होते हुए जा रहा है, उस रोड को आप ठीक से बनाइए, उसकी जांच कीजिए। लेकिन इतना शिकायत करने के बावजूद भी ये रोड बन रहा है, क्योंकि ऐसा यहाँ पर लोकल लोगों से सुनने में आ रहा है कि इसके जो ठेकेदार हैं वो हमारे विधायक जी के भाई हैं। अब देखते हैं हमारे विधायक जी कब इसका न्याय करते हैं और इसकी गुणवत्ता सुधारते हैं। यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, इनसे भी जानते हैं कि आखिर इस सड़क में क्या दिख रहा है, सही बन रहा है कि गलत बन रहा है। इस सड़क देखने के बाद क्या लग रहा है? ये तो पूरा मिट्टी मिट्टी दिख रहा है। हाँ, तो ये यहाँ सड़क रोलर चला है और पानी भी नहीं डाले हैं, एक दो राउंड रोलर चलाए हैं। तो आप लोग इसकी शिकायत किए हैं कि काम बंद करवाओ या सही से करवाओ? क्या नहीं बोले हैं हम लोग। हाँ, फिर क्या बोले? तो विधायक बोले कि अरे हो गया ना, अच्छे से बनाइए। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि वर्तमान में जो ये सड़क बन रही है 6.5 करोड़ की लागत से, ये कहीं ना कहीं गुणवत्ता विहीन शुरुआती दौर में दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी सड़कें जो हैं उखड़ रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उच्च अधिकारियों के संज्ञान में जाने के बाद इस सड़क के निर्माण में किस प्रकार से गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाया जाता है या फिर भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की ये भेंट चढ़ जाएगा। न्यूज आवर के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। तो देखा हमने यहाँ पर देखिए कि खुलेआम भ्रष्टाचार जो है वो किया जा रहा है। चलिए इसी खबर की ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत बेलकामार में 6.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार यहाँ पर किया गया है। सड़क निर्माण तो बना दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सड़क निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। जी काजल जी से बताना चाहेंगे कि पीडब्ल्यूडी के माध्यम से ये सड़क बन रही है, ये डामरी की सड़क है और जो कि कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ने का बेहद अच्छा प्रयास किया जा रहा था। लेकिन ठेकेदारी प्रथा इस कदर यहाँ पर हावी है कि ठेकेदारी जो वहाँ पर सड़क निर्माण का किया जा रहा है, वो सड़क पैर से रगड़ने से पूरी सड़क उखड़ जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि बीच बीच में पुलिया निर्माण किया गया, पुलिया निर्माण भी जो है काफी निचले स्तर की पुलिया बनाई जा रही है और गुणवत्ता विहीन पुलिया निर्माण भी हो रहा है। इस संदर्भ में जब यहाँ की ई से बात किया गया है तो ई ने हमेशा यही कहते थे कि हमारे द्वारा वहाँ पर निरीक्षण समय समय किया जा रहा है, सब चीज ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ की जो सड़क है
उसकी हालत जो है बद से बदतर हो रही है। अभी निर्माण कार्य कभी चल ही रहे, पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, उसके बाद भी इस प्रकार की स्थिति है। जब इसको लेकर वहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह वहाँ पर मौके पर पहुंचे, वहाँ पर पूछा गया और अपनी न्यूज आवर की टीम के साथ में भी वहाँ पर भी जब देखा गया कि वाकई में जो धरातल पर सड़क बननी चाहिए वो सिर्फ कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है। हालांकि इसका संज्ञान गृह मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री रामध्वज साहू ने लिया है और उसकी जांच की बात की है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है जो विभाग होता है, जो इसके जो इंजीनियर रहते हैं, जो इसके संचालक रहते हैं, आखिर ये करते क्या है? वहाँ पे सर्वे करने जब जाते हैं तो देखते नहीं कि आखिर सड़क कैसे बन रही है। ग्रामीणों में काफी रोष है। काजल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ छत्तीसगढ़ सरकार इतने अच्छे काम कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के मंसूबों पर मतलब फलित करते हुए ऐसे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी नजर आ रहे हैं, इसकी दमना ही कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अविनाश, बड़ा सवाल ये होता है कि कितना समय हो गया, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना समय हो गया है सड़क निर्माण को बने, और बताया जा रहा है कि अभी भी कार्य चल ही रहा है कहीं ना कहीं। काजल जी, आपको बता दें कि सड़क पीडब्ल्यूडी के माध्यम से और ठेकेदारी प्रथा के आधार पर बन रही है। 6.5 करोड़ की लागत से बन अभी निर्माण कार्य चल ही रहा है, क्योंकि बरसात के मौसम आने वाले हैं। बरसात के पहले डामरीकरण हो जाना चाहिए, ऐसा नियम बना हुआ है। आनंद थाने में ठेकेदार के द्वारा इसका डामरीकरण किया जा रहा था ताकि जल्द से जल्द अपने बिल बाउचर को साइन करके निकलवा सके। लेकिन जो निर्माण जो है इसकी हड़बड़ाहट में निर्माण हो रहा था कि उसकी गुणवत्ता को ध्यान में नहीं रखा गया। अविनाश, आप बने रहिए हमारे साथ। वहाँ के ग्रामीण जो है मन्नूलाल साहू, वो जुड़ गए, उनसे भी बातचीत कर लेते। मन्नूलाल, अभी की क्या स्थिति है वहाँ की? अरे वहाँ तो काम बंद कराया गया था, काम फिर से चालू ऐसी स्थिति में कर दिया गया है। क्या अभी काम चल रहा है वहाँ पर? जी, काम से हम लोग बंद कराए थे, परसों रोज की बात थी जी, और फिर कल से काम फिर जारी हो। कल से फिर काम जारी। आपने यहाँ पर बताया जा रहा है कि घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है ये सड़क निर्माण के लिए, तो आपने इस मामले पे किसी से अभी तक शिकायत की? जी, किए हैं। किससे शिकायत की आपने? ये मंत्री हैं जो कामध्वज साहू जी हैं, जो आए थे अपने बैकुंठपुर परसों रोज जी, उनसे शिकायत पहुंच चुकी है। अब ग्रामीण जनता ने शिकायत यहाँ से दिया है जी, रुकवा करके काम। और उसके बाद आज काम रुकवाए। कल के रामध्वज साहू जी आए थे तो उनको बैकुंठपुर में आए थे, उनको जाकर शिकायत भी दिया गया है। अपने जिला अध्यक्ष रेणुका सिंह जी जो हैं वो दिए थे जी, ग्रामीण जनता का बात सुन करके वहाँ पहुँचाया रामध्वज साहू के पास। वो बोले हैं कि जब तक इसकी छानबीन ना हो तब तक काम जारी ना किया जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि काम नहीं किया जाए? हाँ, अभी काम मतलब जब तक उसकी अच्छाई ना हो तब तक नहीं किया जाए। तो ये जानकारी जिम्मेदार विभाग को है, पीडब्ल्यूडी विभाग को है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जी, तो फिर भी चलिए ठीक है, हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह जुड़ गई है। रेणुका जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। नमस्ते जी मैम, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत बेलकमार में 6.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जो है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए नजर आया। जो सड़क निर्माण यहाँ पर बनाया जा रहा है उसमें घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, ये मामला संज्ञान में है आपके? बिल्कुल है जी, फिर आपके इसके बाद आपने क्या एक्शन लिया? मनेन्द्रगढ़ जिला के जो खड़गवा ब्लॉक है वहाँ पर ग्राम पंचायत बेलका मार्ग से भुसकी डार तक जो रास्ता जा रहा है 6.5 करोड़ का है, वो पूरी तरह भ्रष्टाचार के उसमें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। हाँ जी, पूरा तरह चढ़ता क्या चढ़ ही गया है भ्रष्टाचार का भेंट। वो वहाँ पर इतना जो ये है उसमें न गिट्टी है न कुछ है, सीधे मिट्टी में ही हल्का सा छोटे छोटे गिट्टी में डामर मिलाकर ऐसे बिछा दिया गया है। इसका मैं शिकायत कलेक्टर से भी कर चुकी हूँ और कल मंत्री जी से भी हुआ है जी, और वो उस कार्य को रोकने का आदेश दिए हैं और जांच करने का भी। गृह मंत्री जी से जब आपने शिकायत की तो क्या कुछ कहना था उनका? उनका कहना था कि हम इसको जांच करवाएंगे और अच्छे से निर्माण करवाएंगे। तो कहाँ हो रहा है मैम निर्माण? तो यहाँ पर अभी ग्रामीण से बात हुई कि काम बंद कराने का ग्रामीणों ने विरोध किया था, कल से वापस चालू हो गया है काम? काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है,
लेकिन मैम ग्रामीण से अभी हमारी बात हुई, वहाँ के ग्रामीण जो मन्नू लाल है वहीं रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैम वापस से काम चालू हो गया है, और वापस से अगर काम चालू हो गया है दैट मीन कि वापस से जो घटिया सामग्री का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा होगा, तो क्या है मतलब उस काम का? फिर अभी आपके जरिए मेरे को पता चल रहा है कि काम फिर से शुरू हुआ है, लेकिन कल तक शुरू नहीं हुआ था मैडम। अच्छा ठीक है, तो मैम अब इसके बाद क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आपने शिकायत कर दी, कितना समय हो गया आपको शिकायत किए? चाहेंगे कि हमारा क्षेत्र है तो वहाँ पर निर्माण कार्य बहुत अच्छा से हो, और दूर दराज का गांव है, वहाँ पर साधन विहीन क्षेत्र है वो, इसलिए वहाँ का रोड जो निर्माण हो रहा है वो बहुत अच्छे हो, गुणवत्ता युक्त हो, ऐसा हम चाहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम और आगे अच्छे से उसके लिए कार्यवाही करेंगे। अभी तो हम गृह मंत्री को दिए हैं। लेकिन मैम उनके अभी आपने कब उनको बताया, अभी तक उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया, कोई एक्शन लिया? क्योंकि यहाँ पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ से लोग आते जाते, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है इस बीच, उस दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं क्या? नहीं, हम उसके खिलाफ शिकायत कर चुके हैं कि यहाँ पर घटिया निर्माण हो रहा है, इसके लिए हम कलेक्टर को भी दिए हैं और लोक निर्माण विभाग को भी दिए हैं और मंत्री जी को भी दिए हैं। जो वहाँ के एसके सतपति मुख्य कार्यपालन अभियंता है, उन्होंने तो साफ मना कर दिया है बात करने से। अब जब जिम्मेदार अधिकारी ही समस्या को नहीं सुनेंगे तो फिर जनता किसके पास जाएगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही सामने खड़ा होता है। सतपति जी को मैं एक जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ जी, एसके सतपति जी हमारे सामान्य सभा के बैठक में आए थे, हम वहीं पर उनको ये बात बोले थे कि हमारे उस क्षेत्र का ग्राम पंचायत का जो है रोड बहुत गलत बन रहा है, गुणवत्ता विहीन है, आप उसको सुधारिए। जो वहाँ रोड बन रहा है उसका मटेरियल भी गुणवत्ता विहीन है। तो वो बोले कि हमारे पास फंड नहीं है, जितना वित्त है उसी के अनुसार हमको बनाना है और हमको वैसे ही बनाना है। वहाँ पर जो पुल है वो भी रोड के नीचे है, जबकि पुल तो थोड़ा रोड से ऊपर रहता है। तो उसको बोले कि नहीं, हमको वैसे ही बनाना है, उतना हमारे पास फंड नहीं है, हमको वैसे ही आदेश मिला। तो जो फंड मिल रहा है कम से कम उसमें तो अच्छा सामग्री का इस्तेमाल करें आप। पीडब्ल्यू विभाग क्या कर रहा है? उनके माध्यम से यहाँ पर 6.5 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन वो 6.5 करोड़ रुपए यहाँ पर कहाँ दिख रहे हैं मैम? वो सबसे बड़ा सवाल ये नजर आ रहा है। सबसे बड़ा है, इसलिए तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं मैडम, इसी खिलाफ तो आवाज उठा रहे हैं कि जो भी गुणवत्ता विहीन है उसको सुधारा जाए और अच्छे से उस क्षेत्र के लोगों को सुविधा दिया जाए। अब कहने को तो हो जाएगा कि पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा ये सड़क निर्माण कार्य किया गया है, लेकिन उसकी स्थिति क्या है वो तो जनता को और आपको पता है ना। बिल्कुल, क्या उनको नजर नहीं आ रही ये चीज? पीडब्ल्यूडी बना के चला जाएगा, लेकिन चलना हमको उस क्षेत्र में, हमारी गाड़ी जाएगी उस क्षेत्र की। किसी दिन कोई भगवान न करे कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए तो इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा आखिर? देखिए, हम उसको पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि उसको गुणवत्ता विहीन को दूर किया जाए और अच्छे से बनाया क्योंकि मैम कहीं ना कहीं आप भी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो इसीलिए तो हम वो इतना आवाज उठा रहे हैं मैडम, जिला पंचायत अध्यक्ष है करके। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले को, इस मुद्दे को उठाया जाए। आपके साथ साथ जनता का भी सवाल उसमें कहीं ना कहीं सामने खड़ा हो रहा है। बिल्कुल होगा, और मैं उसी क्षेत्र के निवासी हूँ, वही ग्राम पंचायत है मेरा जी। चलिए ठीक है मैम, अब आप अगर इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी रेणुका जी, तो इसके बाद आप क्या एक्शन लेंगे? हम और वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल करेंगे। हमको वहाँ का, हमारा रोड है, हमारा गृह ग्राम का रोड है, हमको अच्छी गुणवत्ता वाली चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार अविनाश बने हुए हैं। अविनाश, जैसा कि हमने देखा यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष से तो बात की है, उन्होंने कई मरतबा कलेक्टर से शिकायत भी कर चुके हैं वो, और उन्होंने खुद वहां पे जाके देखा तो वाकई स्थिति ज्यों की त्यों बनी थी, यानी कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल कहीं ना कहीं अविनाश किया जा रहा है यहाँ पर। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जैसे कि एसके सतपति मुख्य कार्यपालन अभियंता जो हैं, उनसे जब हमारी टीम ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन रिसीव करना जरूरी नहीं समझा, उन्होंने बात करना जरूरी नहीं समझा। सबसे बड़ी बात यही है कि जो यहाँ हमारे जिले के अधिकारी है, किसी भी प्रकार के
इस प्रकार के जब घटनाएं होती है तो सबसे बड़ा फोन नहीं रिसीव करते। आपको ये बता दें कि जब हम लोग, काजल जी, हम लोग मीडिया से हैं, हम लोग जब इनसे सवाल करने जाते हैं तो हमारे प्रश्नों को जवाब नहीं देते हैं। चलिए ठीक है अविनाश, मैं वापस से रुक करूंगी आपका। डॉक्टर विनय जायसवाल जो कि विधायक है वो जुड़ गए, उनसे बात कर लेते। जी विनय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आर में। विनय जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सुन रहा हूँ। जी, ग्राम पंचायत बेलकमार में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ 6.5 करोड़ रुपए से अधिक राशि से सड़क और पुलिया का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। तो ये मामला आपके संज्ञान में है? देखिए, ये बात अभी संज्ञान में आया था जी, और संज्ञान में आने के बाद उस काम को रुकवा के, हेलो जी सुन रही हूँ, आप बोलिए। काम को रुकवा के उसकी गुणवत्ता की जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं जी। यदि गुणवत्ता विहीन काम हुए तो पूरे सड़क को उखड़वा के फिर नया सड़क बनवाया जाएगा। लेकिन सर, अभी ग्रामीण बता रहे हैं, अभी हमारी वहाँ के जो ग्रामीणों से बात हुई उनका ये कहना है कि बंद करा दिया था काम, लेकिन कल से वापस शुरू हो गया है वो काम। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए कि वापस से घटिया सामग्री का इस्तेमाल वहां पर किया जाएगा और निर्माण कार्य किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल तो ये होता है कि 6 करोड़ रुपए का यहाँ पर जब PWD विभाग के माध्यम से लगाए गए हैं तो आखिर वो 6 करोड़ रुपए कहाँ गए हैं? क्योंकि यहाँ तो घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो 6 करोड़ की लागत से अगर निर्माण कार्य यहाँ पर किया जा रहा है तो वो 6 करोड़ यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। बड़ा प्रश्न तो सर ये खड़ा हो रहा है। जी विधायक जी, विधायक जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? विधायक जी मैं आपसे बात कर रही हूँ। चलिए, तो देखिए वो जवाब देना भी उचित नहीं समझ रहे हैं यहाँ के विधायक जी जो है, वो इसका जवाब देना भी उचित नहीं समझ रहे। बड़ा सवाल यही हो रहा है कि जब जिम्मेदार अधिकारी इस तरह अपना पल्ला झाड़ते नजर आएंगे तो आखिर जनता किसके पास जाएगी? चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश लगातार लाइव बने हुए। अविनाश, देखा आपने भी सुना होगा कि अभी हमने विधायक जी से जनता की समस्या रखने की कोशिश की, लेकिन उनके पास कोई भी आंसर नहीं था। अब जब जिम्मेदार अधिकारी इस तरह पल्ला झाड़ते हुए नजर आएंगे अविनाश, तो आखिर जनता फिर किसके पास जाएगी? काजल जी, सबसे बड़ी बात यही है कि जब हम लोग वहाँ पर अपने न्यूज आवर की टीम वहाँ पर जाके तफ्तीश की तो एक ताजुब की बात होती है कि टेक्निकल टीम रहती है PWD की, इंजीनियर रहते हैं और सर्वेयर रहते हैं, सब जाते हैं उसका निरीक्षण करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जब हम लोग जाके वहां देखें तो देखकर आश्चर्य रहे कि आखिर ये सड़क चलने योग्य कहाँ से हो रही है। आनन फानन में सड़क बनाई जा रही है, कोई सटीक जवाब देने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है। मीडिया अपने दायित्वों का जहाँ सतत निर्वहन कर रही है, वहीं जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी वर्ग तक किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सही जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। आखिर कहीं ना कहीं कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि सच्चाई को दिखा पाना और सच्चे तरीके से कार्य करा पाना मुश्किल सा नजर आने लगा है। सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों के और कह सकते हैं कि प्रदेश के जो PWD मंत्री हैं उनके संज्ञान में जाने के बाद काम को रोकने का आदेश देने के बावजूद भी अभी ग्रामीण कह रहे हैं कि अभी भी निर्माण चालू है। इसका मतलब सही तरीके से जांच नहीं की गई है। और देखिएगा काजल जी, फिर एक समय आएगा, फिर हम इसी मीडिया में दिखाएंगे कि 6 महीना पहले बनी सड़क किस प्रकार से उखड़ गई है 6.5 करोड़ की लागत से। लेकिन अधिकारी वर्ग जिस प्रकार से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, ये दुर्भाग्य कहेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश का। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं अविनाश हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से तो योजनाएं संचालित की जाती है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ यहाँ पर ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है। दैट मीन इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल काजल जी, सबसे बड़ी बात यही है कि कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की जो सीमाएं हैं, जो प्रतिष्ठाएं हैं, ये टूटती नजर आ रही हैं। जिस प्रकार से अभी बेलकामार का जो अविनाश, मैं वापस से आपका रुख करूंगी। हमारे साथ जो पूर्व विधायक है श्याम बिहारी जायसवाल जी, वो जुड़ गए हैं। जी श्याम जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। धन्यवाद जी जी नमस्ते। यहाँ पर देख रहे हैं ग्राम पंचायत बेलकमार में 6 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है PWD विभाग के द्वारा, लेकिन उस सड़क निर्माण में
जनता भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, मतलब वहां पर घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। ये मामला आपके संज्ञान में है? जी संज्ञान में है। इसके बाद आपने क्या कार्रवाई की? आपके संज्ञान में आया, कब आया ये मामला संज्ञान में? इसके बाद आपकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई? कल ही मेरे संज्ञान में आया है। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष ने कल शिकायत परसों किया था जी। तो जो PWD मंत्री हैं उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है। उसके बाद आपके जो संवाददाता हैं अविनाश जी ने मुझे विषय में बताया। तो फिर इसके बाद उन्होंने क्या कहा? जिसके बाद अभी उन्होंने कहा है कि हम जांच का आदेश देंगे जी, लेकिन और जांच के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे जिला पंचायत जी के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग इसमें बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है। ठीक है, बिल्कुल आप बने रहिए श्याम जी। हमारे साथ सौरभ मिश्रा जिला प्रवक्ता है, वो भी जुड़ गए हैं। जी सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। धन्यवाद मैडम जी। ग्राम पंचायत बेलकमार में यहाँ पर 6 करोड़ रुपए से अधिक राशि से सड़क और पुलिया निर्माण किया जा रहा है, लेकिन जनता भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। इस सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। ये मामला संज्ञान में है आपके? जी मैडम, अभी आपके चैनलों के माध्यम से संज्ञान में आया है। सर आपके चैनल के माध्यम, हमारे चैनल के माध्यम से ये बात तो गृह मंत्री जो त्रमध्वज साहू है वहाँ उन तक पहुँच गई। ये बात आपको हमारे चैनल के माध्यम से अभी समझ में आया? मैडम देखिए, जो आपने बताया है इस मामले को कि 6 करोड़ लागत की सड़क बन रही है और वहाँ घटिया निर्माण कार्य की जो बात आपने उठाई है, ग्रामीणों ने उठाई है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, कि साधुवाद देता हूं कि कांग्रेस सरकार में अब लाखों के नहीं करोड़ों के काम हो रहे हैं और वो आपके चैनल, आपके जैसे सभी मीडिया के साथी उसको उठा रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। और दूसरी बात रही भ्रष्टाचार की बात, उसमें कुछ अनियमितता की बात या कुछ शिकायत की बात जी, तो कांग्रेस का विधायक या कांग्रेस का मंत्री वो सड़क नहीं बना रहा। कोई भी ठेकेदार वो किसी भी व्यक्ति से संबंध रखता हो, किसी भी राजनेता से संबंध रखता हो, किसी भी परिवार से संबंध रखता हो, यदि वो हमारी सरकार के रहते किसी भी कार्य में अनियमितता करेगा, अगर नहीं बना रहा है। सौरभ जी सुन लीजिए पहले, सौरभ जी सुन लीजिए। आप कह रहे हैं ठीक है ठेकेदार बना रहा है, ठेकेदार द्वारा बनवाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका तो फर्ज बनता है कि वहाँ जाके जांच करे। मैं यही कहना चाहता हूँ जी, सरकार में कोई भी एक आप भ्रष्टाचार की बात करें, 1 रुपए से भी हेराफेरी करेगा, 1 रुपए का घटिया निर्माण करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई जांच होगी और जांच में सही पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। कांग्रेस की सरकार है, इस सरकार में प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिताजी जेल जाते हैं। इस सरकार में किसी के ऊपर कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो मुख्यमंत्री के पिता हो, चाहे वो विधायक के। तो सर अभी तक जांच क्यों नहीं हुई? सौरभ जी, बड़ा प्रश्न ये होता है कि अभी तक जांच क्यों नहीं हुई? कहा जा रहा था कि काम बंद करा दिया गया था वहां पर, लेकिन वापस से काम चालू करा दिया है। हमारे ग्रामीणों से बात हुई, उनका कहना है कि वापस से काम चालू करा दिया है। मतलब कि ये देखा जाए कि वापस से वहां पर भ्रष्टाचार किया जाएगा, घटिया क्या मतलब रहेगा? 6 करोड़ रुपए यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो 6 करोड़ रुपए यहाँ पर दिख नहीं रहे ना। जो ये निर्माण कार्य किया जा रहा है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है ना। हाथ लगाते से ये सड़क टूट जा रही है, तो यहाँ तो वाहन चलते हैं, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा फिर आखिर? बिल्कुल इसकी जांच होगी और जांच में जो भी आरोपियों पर कार्रवाई होगी। कहाँ हुई? देखिए हमारे साथ श्याम जी जुड़े हुए। श्याम जी, आपने अभी आपने इस मुद्दे को उठाया जी, लेकिन आज इस पे बात हो रही है, गृह मंत्री तक बात पहुंच गई। सर बिना जांच के तो कार्रवाई आप कांग्रेस जी, आप जिला प्रवक्ता है सौरभ जी, आप जिला प्रवक्ता है, गृह मंत्री तक बात पहुंच गई और आप तक नहीं पहुंची ये बात। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? हम बोल रहे हैं बिल्कुल पहुंची है, उसकी जांच होगी। आप कह रहे हैं अभी चैनल के माध्यम से पता चला है पॉसिबल है कि बिना जांच के इस पे कार्रवाई कर दी जाए? क्या पॉसिबल है आप बताइए? आप क्या अभी आप क्या कह रहे हैं कि चैनल के माध्यम से पता चला, जबकि ये मुद्दा, ये जो बात है ये गृह मंत्री तक पहुंच गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि काम बंद करने के उन्होंने आदेश दिए। वापस से अगर यहाँ पर भ्रष्टाचार किया गया होगा, यहाँ पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया होगा तो वापस से यहाँ पर सड़क निर्माण किया जाएगा, ये गृह मंत्री का कहना है। और आप कह रहे हैं कि आज के आपके चैनल के माध्यम से पता चला, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना।
मैडम देखिए, कोई एक दो सड़कें तो बन नहीं रही। कांग्रेस का सरकार है, पंचमुखी विकास हो रहा, चारों ओर सड़कें बन रही, पुलिया बन रही। हाँ, कहीं पे यदि कोई ठेकेदार लापरवाही कर रहा है, घटिया सामग्री इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके खिलाफ हमारे मीडिया चैनलों के माध्यम से जानकारी आई है, उसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी। तो वही तो इतने समय से क्यों नहीं हुई सर? बड़ा प्रश्न तो यही है। पुलिया बन रही है, तो यदि कहीं छोटी मोटी शिकायत आ रही है तो उसकी जांच तो करेंगे, या शिकायत पे सीधे कार्रवाई कर दी जाए। भाजपा को क्या है, उन्होंने 5 साल 15 साल कोई काम नहीं किए, सिर्फ आरोप लगाना है, आरोप लगा रहे हैं बैठ के। जी, हमारी सरकार संवेदनशील है, जब कार्रवाई नहीं होगी तब ये भाजपा के लोग सड़क पे खड़े कहें कि हमने कार्रवाई नहीं की। श्याम जी, आरोप लगाए जा रहे हैं। ये केवल आरोप लगाने के अलावा तो कुछ किए नहीं है। 15 साल की बात करते हैं, 15 साल में छत्तीसगढ़ कहाँ कहाँ पहुंचा उस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन इनके 4.5 साल अभी कार्यकाल हुए हैं, ये तो कोई नमूना है। इससे पहले भी कई ऐसे जगहों में सड़क बन गए हैं। मंगोरा में एक ऐसा सड़क है, अभी जांच में आएगा, उस पर हम लोग अभी RTI लगवाए हैं। एक सड़क 19 लाख की बन गई है, उसमें सड़क बना ही नहीं है और पैसा निकल गया है। और ये जो 6 करोड़ की लागत का जो सड़क है, इसमें कांग्रेस के नेताओं के ही द्वारा मिलकर दूसरे ठेकेदार के नाम से काम लिया गया है और कांग्रेस के ही लोग कर रहे हैं। मैं नाम किसी की नहीं लेना चाहता, लेकिन जांच होगा। आप नाम लीजिए ना, आप आरोप लगा रहे हैं बिना तथ्य और आधार के। आप नाम लीजिए, कौन कांग्रेस का नेता काम कर रहा है? सुनिए बात को, मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ, आप जांच कराइए। कौन कांग्रेस का नेता काम कर रहा है, आप ये बता दीजिए इस चैनल के माध्यम से, कौन कांग्रेस का नेता काम कर रहा है? सुनिए ना, PWD मंत्री छत्तीसगढ़ के उस विभाग के मुखिया हैं, उन्होंने जब उसको जांच की बात कही और बोली जांच करने के बाद वो करेंगे, तो फिर रोड का काम चालू कैसे हो गया? हम भी तो यही कह रहे हैं कि जांच होगी और गलत पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी। आप इस चैनल में बैठ के कह रहे हैं कि कांग्रेस का नेता कार्य कर रहा है, आपने कह दिया, आरोप लगाया, आप प्रमाणित करिए ना कौन कांग्रेस का नेता कार्य कर रहा है। प्रमाण प्रस्तुत कीजिए, कौन कांग्रेस का नेता कार्य कर रहा है, आप बता दीजिए इस मंच पे। केवल बोल देने से, आरोप लगा देने से आरोप सिद्ध नहीं होता। अरे भाई, मैं कहता हूँ चलिए ठीक है, कोई कर रहा है XYZ, फिर अपनी बात से बोल रहे हैं। आपने अभी 2 मिनट पहले कहा कि कांग्रेस का नेता उस सड़क को बना रहा है। मैं खुद जानना चाहता हूँ कांग्रेस का पदाधिकारी होने के नाते, कौन कांग्रेस का नेता उस सड़क को बना रहा है? काम कर रहे हैं, ये जानकारी आपको बताइए। पदाधिकारी है तो आरोप तो लगा रहे हैं, पर आरोप को प्रमाणित तो कीजिए, आप नाम तो बताइए इस मंच पे, कौन कांग्रेस का नेता उस सड़क को कार्य कर रहा है? सुनिए ना, मैं जांच एजेंसी तो हूँ नहीं, मैंने बोल दिया, अब उसको आप जब आप जांच एजेंसी नहीं है तो कैसे आरोप लगा सकते हैं कि कांग्रेस के नेता कार्य कर रहे हैं? पदाधिकारी हैं, ये विषय नहीं है काम कौन कर रहा है, लेकिन विषय है कि जांच के आश्वासन के बाद गृह मंत्री। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, विषय ये नहीं कि काम कौन कर रहा है। आप ये कह रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल कांग्रेस के नेताओं पे आरोप मत लगाइए। जो भी ठेकेदार कार्य कर रहा होगा काम में कहीं भी आप आरोप लगा रहे हैं तो नाम बताइए। दो तरफा बात कर रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि विषय ये नहीं कि काम कौन कर। चलिए मुद्दे पर बात करिए कांग्रेस के नेता सौरभ जी। अगर काम कर रहे हैं नाम बताइए। सड़क गायब है, सड़क का नामो निशान नहीं है, विधायक पैसे निकल रहे हैं। श्याम जी मत हटिए, आपने कहा कांग्रेस के नेता कार्य कर रहे हैं, कांग्रेस का कौन? चलिए ठीक है सौरभ जी, श्याम जी देखिए मुद्दे पर बात करेंगे हम, ज्यादा बेस्ट होगा। सौरभ जी प्लीज शांत हो जाइए। श्याम जी, सबसे पहले सौरभ जी, अब मैं एक आश्वासन आपसे लेना चाहूंगी कि अब आपकी मामला संज्ञान में आ गया है, अब आपकी तरफ से क्या किस तरह कार्रवाई की जाएगी? कांग्रेस के जनप्रतिनिधि है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। बिल्कुल, देखिए क्षेत्र में हमारे विधायक हैं, प्रदेश में हमारी सरकार है, ये मामला संज्ञान में आया है। मैं खुद क्षेत्रीय विधायक से जाके मिलूंगा, आग्रह करूंगा कि इसमें वो पत्र लिखे, इसकी जांच कराएं। चलिए ठीक है, विधिवत इसमें जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगा, ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ चैनल के माध्यम से। ठीक है सर, हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, क्योंकि यहाँ पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही साथ जनता के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है, तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। चलिए सौरभ जी बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम जी, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आपकी तरफ से किस तरह एक्शन लिया जाएगा इस मामले पर? कि पहला चीज तो सौरभ जी भली भांति जान रहे हैं कि काम कांग्रेस का कौन नेता कर रहा है, और जो चिट्ठी लिखवाने की बात कर रहे हैं विधायक जी से, विधायक जी चिट्ठी लिखने वाले नहीं है, नहीं तो उनके नॉलेज में बहुत पहले से है बात जी, और उसके स्थानीय लोगों ने उनके पास शिकायत किया है जी, और चूंकि विधायक जी के नॉलेज में होने के बाद इस पर चिट्ठी नहीं लिखना, कोई पहल नहीं करना, निश्चित रूप से बताता है कि विधायक जी की जानकारी में है। बिल्कुल, और ये सारा काम कहीं ना कहीं
एक बड़े स्तर में घोटाला को वो दिखा रहा है। ठीक है, अब आपकी तरफ से सर श्याम जी, अब अगर कार्रवाई की जाएगी, आपकी तरफ से किस तरह कार्रवाई की जाएगी? भले आप विपक्ष की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि मामले को एक्शन में लिया जाए। उसी सड़क पे धरना प्रदर्शन करेंगे और काम को रोकेंगे 1 हफ्ते में अगर नहीं होता है कार्रवाई। चलिए ठीक है, देखने वाली बात होगी इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी, आपका भी हमसे बातचीत करने के। आप देख लीजिएगा, आज के दिन तक हम बैठेंगे हड़ताल। ठीक है, ठीक है। तो जहां छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य बहुत तेजी से करा रही है, वहीं विभाग और ठेकेदार छत्तीसगढ़ सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू तक शिकायत होने के बाद आखिर किस प्रकार जांच होती है और गुणवत्ता युक्त सड़क और पुलिया का निर्माण कराया जाता है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जनमुद्दा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।